अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टेकी आइडिया। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही इजी सी सिंपल सी रेसिपी बताऊंगी कोफ्ते बनाने की। गोश्त के कोफ्ते मटन के हों, बीफ के हों, किसी भी कीमे के साथ आप इसको बना सकते हैं। इवन आप चिकन के कोफ्ते भी इस सेम रेसिपी को फॉलो करते हुए बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको कोफ्तों की ग्रेवी बनाने का भी तरीका इसी वीडियो में बताऊँगी कि आप सालन किस तरह से कोफ्तों का बहुत ही आसानी से प्रिपेयर कर सकते हैं। सिंपल से इंग्रेडिएंट्स हैं। आधा किलो मैंने कीमा ले लिया है। ये सारे इंग्रेडिएंट्स आधे किलो कीमे के हिसाब से ही मैंने लिए हैं, तो आपने जो है क्वांटिटी का थोड़ा सा ख्याल रखना है। हाफ़ केजी कीमा है। साथ ही साथ एक अनियन, 2 टेबलस्पून हरा धनिया, 2 टेबलस्पून पुदीना और 2 से 3 हरी मिर्चों को मैंने अच्छी तरह से चॉप कर लिया है चॉपर में। आप चाहें तो आप हाथ से चॉप कर लें, लेकिन ये चॉपर में अच्छी तरह से चॉप हो जाते हैं। इस चीज़ का ख्याल रखना है कि पानी जो है आपने अच्छी तरह से निकाल लेना है। कीमे को भी बिल्कुल खुश्क ही लेना है आपने। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन ले लिया है और बेसन को अच्छी तरह से भून लिया है तकरीबन 1 मिनट के लिए। जिंजर गार्लिक का पेस्ट है 1 टेबलस्पून। अदरक लहसुन का आप चाहें तो फ्रेश यूज़ कर लें, चाहें तो आप बाज़ार से लिया हुआ इस्तेमाल कर लें। मसाले इसमें जाएंगे ज़ीरा क्रश किया हुआ 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर आधा टीस्पून, नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लें। मैं यहाँ पे तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल कर रही हूँ। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, हल्दी पाउडर आधा टीस्पून और लाल मिर्च क्रश की हुई 1 टीस्पून। आप चाहें तो मिर्चें थोड़ी सी तेज़ भी रख सकते हैं। ग्रेवी बनाने के लिए 2 अनियंस मैंने लिए हैं, इनको भी मैंने चॉपर में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है। आप चाहें तो स्लाइसेस यूज़ कर लें, लेकिन कोफ्तों की ग्रेवी में ये बेस्ट रहता है। 3 टमाटरों को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है ब्लेंडर में। 3/4 कप तेल का ले लिया है। 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ले लिया है। आधा कप मैंने दही ले ली है और साथ ही साथ इसमें भी कुछ मसाले जाएंगे। धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1 टीस्पून, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं तकरीबन 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ, ज़ीरा 1 टेबलस्पून, लाल मिर्च कुटी हुई 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून। अब हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को, जो हमने कोफ्तों के इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, उनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और आटे की तरह हल्का सा इसको गूंद लेना है ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। आप चाहें तो मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए कीमे को रख सकते हैं ताकि आपके जो मसाले हैं वो आपस में सेटल हो जाए कीमे के साथ। लेकिन अगर आपको जल्दी है तो हम फ़ौरन भी कोफ्ते बना सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपने कीमे को रखना है। मैंने ये कोफ्ते फ़ौरन ही बना लिए हैं। अब हम इसके कोफ्ते बनाएंगे। जिस साइज़ के आपको बनाने हैं उतना आपने कीमा हाथ में ले लिया है। आप देख सकते हैं, इसको हल्का सा इस तरह से कर लेना है ताकि इसका जो सरफेस है वो बिल्कुल इवन हो जाए। ये देखें, बहुत ही इवन से आपने बॉल्स बनाने हैं। कोशिश कीजिएगा सारे बॉल्स दिखने में एक जैसे हों ताकि आपका जो सालन है वो बहुत ही खूबसूरत दिखे। ज़रूरत तो नहीं होती है, लेकिन अगर आपको लगे कि कीमा आपके हाथों को स्टिक हो रहा है तो या तो आप अपने हाथों को तेल से ग्रीस कर लें या फिर आप अपने हाथों को हल्का सा पानी से गीला भी कर सकते हैं। ये हमारे कोफ्ते रेडी हो चुके हैं, आप देख सकते हैं, बिल्कुल तैयार। आधा किलो कीमे से तकरीबन 14 से 15 कोफ्ते आपके इजीली रेडी हो जाते हैं। आप चाहें तो इनको फ़ौरन ही प्रिपेयर कर सकते हैं सालन में, और चाहें तो इसको 3 से 4 माह तक अपने फ्रीज़र में फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत हो इनको डिफ्रोस्ट करें और ऐड करें हमारे सालन में। तेल को मैं गरम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं आपको सालन भी प्रिपेयर करके दिखाती हूँ। अनियंस जो मैंने चॉप करके रखे हैं उनको 1 मिनट के लिए मैं तेल में भून लूँगी। ये थोड़ा सा जल्दी हो जाते हैं, इसलिए आपने इनको घुमाते रहना है। जैसे ही अनियंस का कलर चेंज होगा हम इसमें ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और उसके बाद इसमें जाएंगे टमाटर। टमाटरों के साथ साथ मैंने इसमें सारे मसाले भी ऐड कर दिए हैं। इनको मैं 2 मिनट के लिए कुक करूँगी और जैसे ही ये कुक होना स्टार्ट होंगे मैं इसमें ऐड कर दूँगी दही। दही को भी हमने अच्छी तरह से इसमें कुक कर लेना है जब तक पानी जो है ड्राई ना हो जाए, क्योंकि टमाटरों में भी पानी था और दही में भी पानी होता है, तो हमने ये पानी को अच्छी तरह से खुश्क कर लेना है। तकरीबन 3 से 4 मिनट आपको इस प्रोसेस में लगेंगे।
अब इस पॉइंट पे हमने इसमें तकरीबन 1 लीटर पानी या जितनी आपने ग्रेवी रखनी है, कुछ लोगों को बिल्कुल ड्राई पसंद है तो आप 1 गिलास तक भी पानी इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 1 लीटर पानी इसमें ऐड किया है। पानी जैसे उबलना शुरू हो, मैं एक एक करके इसमें कोफ्ता ऐड करूँगी। जल्दी नहीं करनी है आपने, एक ऐड करके उसके बाद 10 सेकेंड आपने वेट करना है, उसके बाद दूसरा ऐड करना है ताकि पानी का उबाल जो है वो ख़त्म ना हो। इससे क्या होता है कि आपके कोफ्ते टूटने के जो चांस होते हैं वो बिल्कुल ही कम हो जाते हैं। गरम गरम पानी में ये जाते जाएंगे, ये वहीं पे कुक होते जाएंगे। फ़ौरन से आपने इसको नहीं हिलाना है, तकरीबन 2 मिनट आपने छोड़ देना है, उसके बाद आप इसको घुमाएंगे। अगर आप फ़ौरन से घुमाते हैं तो कुछ लोगों के कोफ्ते जो हैं वो टूट जाते हैं। वैसे तो इस रेसिपी से आपके कोफ्ते इंशाल्लाह नहीं टूटेंगे। 10 मिनट मैंने इसको मीडियम आंच पे पका लिया है। अब कवर करके मैं इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए कुक कर लूँगी। 20 मिनट्स बाद जितना आपको पानी चाहिए उतना आपका जब रह जाए, अगर नहीं तो आप आंच जो है तेज़ करके अपनी ग्रेवी रिड्यूस कर सकते हैं। ये हमारे कोफ्ते बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, बिल्कुल कुक हो चुके हैं। इतने सॉफ्ट और मज़े के ये खाने में बनते हैं। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इसको हरी मिर्चों के साथ, हरे धनिया के साथ, अगर आपके पास अदरक हो तो थोड़ी सी अदरक के साथ आप इसको गार्निश कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सालन ये बनता है। कोफ्ते भी आपके बहुत ही लजीज बनते हैं, ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो और ये रेसिपी पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा और हमारे चैनल टेकी आइडिया को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेजेस की लिंक्स मिल जाएंगी, उन पेजेस को भी आप लाइक और शेयर कर दें। साथ ही साथ मेरी रिटन रेसिपी भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, या फिर आप लोग फेसबुक और इंस्टाग्राम पर हमें डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। इन कोफ्तों को आप नान के साथ, रोटी के साथ, चावलों के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।